मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हमें से अक्सर लोग जानने या अनजाने में ऐसे अमाल और बातों में मुलव्विस हो जाते हैं जो इस्लाम की असल तालीमात से बिल्कुल मुतसादिम है। हमें लगता है कि हम नेकी कर रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि हम दीन की असल रूह से दूर होते जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और शरीयत को जिस तरह नजरअंदाज किया जा रहा है वो निहायत अफसोसनाक है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम इन्हीं गलतियों और बिदात पर बात करेंगे जो हमारे मुआशरे में आम हो चुके हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप जान सकें कि हम भटक कहां रहे हैं और सही रास्ते की तरफ कैसे वापस आ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप YouTube पर जश्न ईद मिलादुन नबी की मुहाफिल और पार्टीज तलाश करें तो आपको मालूम होगा कि पूरे मुल्क में ये मौका किस अंदाज से मनाया जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि शरीयत की पाबंदी और सुन्नतों पर मुकम्मल अमल करते हुए शायद ही किसी ने मिलादुन नबी मनाया। फेसबुक और यूट्यूब ऐसी वीडियो से भरे पड़े हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये सब इस्लाम के पैरोकार नहीं बल्कि किसी और ही दीन के मानने वाले हैं। ईसाई भी अपने नबी की खुशी इस अंदाज से नहीं मनाते जिस तरह मुसलमान अपने नबी और तमाम अंबिया के इमाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियां मनाते हैं। अब हम आपको कुछ मनाजिर दिखाते हैं जिनमें साफ नजर आता है कि अवाम किस तरह हिदायत के रास्ते से भटक चुके हैं। ईद मिलादुन नबी के मौके पर लोग ऐसे अंदाज में जश्न मनाते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मुतरादिफ है और इसे सवाब समझा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि डिस्को म्यूजिक चल रहा है, नौजवान नस्ल इकट्ठी होकर बेहुदा डांस कर रही है और पस मंजर में ईद मिलादुन नबी के बैनर्स लगे हैं और नातें बज रही हैं। अवाम ऐसे रक्स में मगन है जैसे किसी क्लब में भंगड़ा डाला जा रहा हो। क्या ये हमारे दीन की तालीमात हैं? इसी तरह देखिए कि सड़क पर स्टेज लगाकर किस तरह कम उम्र लड़के डांस कर रहे हैं। सिर्फ नौ उम्र ही नहीं बल्कि बड़े लोग भी गानों की धुन पर रक्स में शामिल हैं। ये कौन सा तरीका है ईद मिलादुन नबी मनाने का? पिछले बरस मुल्तान में खुलेआम सड़क पर स्टेज लगाकर जन्नत की हूर के नाम से एक औरत को बना संवार कर बिठाया गया और जुलूस निकाला गया कि गोया जन्नत में ऐसी ही हूर होगी। क्या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात यही थी? क्या यही वो दीन है जिसने औरत की इज्जत और पर्दे का हुक्म दिया था? लेकिन हमने एक औरत को सजा संवार कर बेपर्दगी के साथ जुलूस में शामिल कर लिया और स्टेज पर बिठाकर जन्नत की हूर का नाम दे दिया। ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सी इज्जत है जो हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को दे रहे हैं? और दोस्तों, ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती। मर्दों के साथ साथ औरतें भी इन डांस महफिलों में शामिल होती हैं। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक रक्कासा जिसका दुपट्टा भी सीना नहीं ढांप रहा मर्दों के सामने डांस कर रही है। पीछे ईद मिलादुन नबी का बैनर लगा हुआ है और सामने मर्द हजरात तमाशाई बने बैठे हैं। वो स्टेज पर चढ़कर रक्स कर रही है और ये सब कुछ इश्क रसूल के नाम पर किया जा रहा है। अगर यही हरकत कोई गैर मुस्लिम करता तो आशिकान रसूल मरने मारने पर तुल जाते, मगर यहाँ बेहूदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के नाम पर रचाई जा रही है और रोकने वाला कोई भी नहीं है। इसी तरह कुछ मकामात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से मकामात मुकद्दसा की शबीहें बनाकर इनको चूमना और इन पर हाथ फेर कर दुआएं मांगना आम है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे बाज फिरकों में कब्र या शबीहों को मुतबरक समझा जाता है। क्या ये दीन की असल तालीमात है? क्या ये वही दीन है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे और जो अल्लाह ने हम पर नाजिल फरमाया था? मजीद ये कि हालिया बरसों में एक नया रिवाज भी चल निकला है कि ईद मिलादुन नबी पर बड़े बड़े केक काटे जाते हैं। इन केक पर ना सिर्फ मकामात मुकद्दसा की शबीहें बनाई जाती हैं बल्कि कभी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक भी लिखा जाता है और फिर इन्हीं केक्स को काट कर टुकड़ों में तकसीम किया जाता है और अक्सर जगह बचा हुआ केक कूड़े में फेंक दिया जाता है। ये रस्म तो यहूद और नसारा से ली गई है। केक काटना और मोमबत्तियां जलाना इन्हीं से आया है। लेकिन अगर आप इसे बच्चों की सालगिरह के अंदाज पर भी दिफा करें तो कम से कम ये सोचना चाहिए कि केक पर मुकद्दस मकामात की शबीहें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखकर फिर इसे काटना और खाना कैसे अदब में आ सकता है? मुसलमान दीन के नाम पर बेशुमार खुराफात में पड़ चुके हैं। बगैर तहकीक के हर नई चीज अपना लेते हैं। हालांकि हमें यह समझना चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اللہ के महबूब हैं। महबूब का महबूब हमेशा ज्यादा महबूब होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में छोटी सी गुस्ताखी भी हमारे ईमान को खतरे में डाल सकती है और हमें कुफ्र के करीब ले जा सकती है। इसलिए मिंबरों पर बैठे खुतबा और उलमा की जिम्मेदारी है कि वो अवाम को समझाएं कि मिलादुन नबी मनाने के आदाब क्या है। याद रखिए कि मिलादुन नबी मनाना या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर इसमें बिदात और गुस्ताखियों वाले काम शामिल कर दिए जाएं तो सवाब तो दूर की बात, उल्टा बेशुमार गुनाह कमाया जाता है। गुनाह भी ऐसा जो शिर्क और कुफ्र की सरहद तक ले जा सकता है। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम दीन की असल को समझें और शरीयत को अपनी जिंदगी में नाफिज करें। यही मिलादुन नबी मनाने का सबसे बेहतर और दुरुस्त तरीका है। इसी हवाले से सोशल मीडिया पर कुछ बैनर्स भी गर्दिश कर रहे हैं, जिनमें बाज मसाजिद की इंतजामिया ने साफ अल्फाज में हिदायत दी है कि महफिल मिलाद के इनकाद पर न लाइटिंग की जाए, न ही औरतों को बेपर्दगी के साथ बाहर लाया जाए, बल्कि सब वजू के साथ जिक्र दरूद में शरीक हो। मिलाद मनाने का यही असल तरीका है जिसमें शरीयत को मुकद्दम रखा गया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब को अव्वलीन हैसियत दी गई है। प्यारे दोस्तों, याद रखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नादानिस्ता गुस्ताखी भी हमें ईमान से महरूम कर सकती है। इसलिए ये उज़र नहीं कि ये अमल नादानिस्ता तौर पर हुआ। जब बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आए तो हर अमल सोच समझकर पूरे होशो हवास के साथ करना चाहिए। हमारा हर लफ्ज आखिरत में या तो नेकी का सबब बनेगा या फिर हमें जहन्नुम में ले जाएगा। लिहाजा जरूरी है कि हम दीन की असल को समझें, शरीयत पर अमल करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां इन्हीं हदूद में रहकर मनाएं जो शरीयत ने मुकर्रर की है। अल्लाह ताला हमें हिदायत पर कायम रखे, हमारे ईमान की हिफाजत करे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए ताकि हम इनका वो अदब बजा ला सके जिसकी वो मुस्तहिक हैं। आमीन सुमा आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे मुआशरे से ये खुराफात खत्म हो और हम सब दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल शरीयत पर लौट आएं, तो सबसे पहले अपनी जात से शुरू करें, अपनी फैमिली को समझाएं, अपने दोस्तों को बताएं और सोशल मीडिया पर इस पैगाम को आम करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये बात हर मुसलमान तक पहुंच सके। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।